नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में जो अमेजिंग सक्सेस स्टोरी मैं आपके लिए लेके आया हूँ, अगर आप इसे सुनोगे तो इस सक्सेस स्टोरी को सुनते ही आप अलाइनमेंट में आ जाओगे, क्योंकि ये कैची धाम की ट्रिप की मैनिफेस्टेशन तो है ही, लेकिन उसके साथ ही कैची धाम के बहुत सारे एक्सपीरियंसेस भी इसमें जुड़े हैं और उसके साथ ही साथ बहुत सारी मैनिफेस्टेशंस और भी इसमें जुड़ी हैं। और इसमें जो प्रोसेसेस यूज हुए हैं वो मोस्टली मेडिटेशन और पॉजिटिव एस्पेक्ट से यूज हुए हैं। अब जो सक्सेस स्टोरी आप सुनोगे वो आप उन्हीं की आवाज़ में सुनोगे जिन्होंने इस सक्सेस स्टोरी को भेजा है। उन्होंने नाम के लिए अलाउ नहीं किया था, इसलिए मैं उनका नाम शेयर नहीं कर सकता, लेकिन उनकी आवाज़ में आपको ये सक्सेस स्टोरी बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। वैसे तो मैं अपनी आवाज़ में भी इसको शेयर कर सकता था, लेकिन जो एक्सपीरियंस कोई पर्सन अपने सामने करता है ना, तो उसकी आवाज़ में वो फीलिंग्स झलकती है। अब मैं इस फीलिंग को समझ सकता हूँ लेकिन आपको एक्सप्रेस नहीं कर सकता। जैसे पुरी को लेकर के मेरा एक्सपीरियंस होता है, जगन्नाथ जी को लेकर के मेरा एक्सपीरियंस है कि कैसे मैं उनसे मिला। तो जब मैं उनके बारे में बात करता हूँ ना, तो उनके बारे में बात करके मुझे इस तरह की फीलिंग होती है, और वो मेरे शब्द में आपको अगर मैं बताऊँ तो आप बहुत अच्छा फील कर पाओगे, मेरी अलाइनमेंट को आप समझ पाओगे उस जगह पे। ठीक इसी तरीके से इस सक्सेस स्टोरी में जो पर्सन है जिनकी ये स्टोरी है, आपको उन्हीं की आवाज़ में सबसे ज़्यादा मज़ा आएगा। तो स्टार्ट करते हैं। हेलो गगन जी। मैं कल स्टोरी बताने वाली थी, सॉरी मुझे टाइम नहीं मिला। तो ये सक्सेस स्टोरी ऐसे शुरू होती है कि पहले मुझे नीम करोली बाबा या फिर कैची धाम के बारे में सुना तो था, लेकिन इतना कुछ पता नहीं था। आज 2 साल से मैं उनके बारे में मतलब पोस्ट वोस्ट देखती थी, लेकिन मैंने इतना ध्यान नहीं दिया था क्योंकि मैं किसी और मतलब डिवोशन में या फिर स्पिरिचुअल प्रैक्टिस में बिज़ी थी, तो मैंने ये नहीं किया, इतना ध्यान नहीं दिया। लेकिन जब से जैसे-जैसे मेरे हनुमान जी के प्रति भक्ति या फिर मतलब उनके बारे में जानना ये सब बढ़ गया, तो इसी साल जून जून नहीं जुलाई की बात है। तो अचानक से उसकी उनकी तस्वीर मुझे इंस्टाग्राम पे मिली। तो उनको देख के मैं इतनी मतलब आकर्षित हो गई कि इतना मुझे अट्रैक्शन मतलब फ़ील हुआ, इतना मतलब एक सुकून मिला, मतलब मेरे हार्ट चक्र के अंदर वाइब्रेशन हुआ कि मैं एकदम रो मतलब मेरे आँखों से ना थोड़े-थोड़े आँसू निकलने। तो मैंने उसको मतलब वहीं से इग्नोर किया। फिर बार-बार मुझे बाबा के तस्वीर आ रहे थे, तो मैंने सोचा एक बार बाबा के बारे में जान लेती हूँ। तो यूट्यूब में भी वैसे ही मतलब खुद खुद ब खुद मुझे मतलब उनके ये मिल गए, वीडियोज़ आने लग गए, तो मैंने उनको देखना शुरू किया। तो मेरी इच्छा हुई कि मैं कैची धाम जाऊँगी। लेकिन अभी सवाल ये था कि मैं कैची धाम कैसे जाऊँ? तो क्योंकि हाँ, आपको तो पता है, क्योंकि हम लोग कोई और कास्ट से बिलॉन्ग करते हैं, तो मुझे थोड़ा मतलब वो रिस्ट्रिक्शन था कि पता नहीं हम लोग को जाने देंगे कि या नहीं। तो मैंने उनके बारे में पढ़ना शुरू किया, बुक्स भी खरीदी। तो जो भी हो, 31 जुलाई की बात है, तो मुझे नींद नहीं आ रही थी रात को, तो मैंने उनके नाम का एक राम नाम ऑडियो है, सॉरी वीडियो है यूट्यूब में, उसको चला के मैं ऐसे लेट गई। तो उसको सुनते-सुनते पता नहीं क्यों मेरे अंदर से ऐसे आँसू निकल गए, ऐसे जैसे मैं एक बच्ची हूँ, एकदम छोटे बच्चे की तरह मैं एकदम रोने लग गई। तो मुझे समझ में नहीं आया क्या हुआ, और उस दिन मैं रात को इतनी गहरी नींद सोई बच्चे की तरह, मैं आपको यही मतलब बता नहीं सकती, शब्दों में नहीं बयाँ कर सकती कि मुझे कैसा महसूस हुआ उस दिन। उस दिन के बाद से मुझे उनके प्रति ना एक अलग-सा लगाव हो गया कि मुझे इनको मतलब हर रोज़ सुबह उठ के उनकी फ़ोटो देखना या फिर उनके पोस्ट पढ़ना, या फिर उनके बारे में जानना। तो मैंने उनकी एक बुक खरीदी थी, मिरेकल्स ऑफ लव। तो पढ़ते-पढ़ते तो 9 या हाँ 409 पेजेज़ की बुक थी। तो मैंने उसको पढ़ना शुरू किया। फिर मैंने मेरे अंदर एक मतलब इच्छा जागी कि मुझे कैची धाम जाना है। तो मैं जितनी भी स्टोरीज़ सुनती रही कि लोगों को कैची धाम जाने का सौभाग्य इतना मतलब अच्छे से मतलब इतना जल्दी से सॉरी इतनी जल्दी प्राप्त नहीं होती। तो मैंने जैसे स्टोरीज़ पढ़ना शुरू किया, तो लोग बोलते कि मैंने तो 5 साल वेट किया, मैंने 10 साल वेट किया, मैंने 2 साल वेट किया। तो मैंने उसको मतलब वो सब पढ़ के तो मैंने बाबा को कहा कि बाबा, मुझे जाना है कैची धाम, कब बुलाओगे, कैसे बुलाओगे, सब आपकी मर्ज़ी है। मैंने छोड़ दिया और मैंने यूनिवर्स को कहा ग्रैटिट्यूड देके कि मेरे पास ज जो कुछ भी है, मैं ये पढ़ रही हूँ, ये मेरे लिए मैंने बाबा के बारे में जाना है। इससे बड़ी बात मेरे लिए कुछ नहीं हो सकती। अब जब बुलाएँगे, जैसे बुलाएँगे वो बाबा की मर्ज़ी। सो नेक्स्ट आता है मैं किसके साथ जाऊँगी, क्योंकि इतनी दूर है, मैं कभी बाहर वैसे मतलब नॉर्थ के साइड में वैसे गई नहीं हूँ एक्सेप्ट दिल्ली। तो मैं यूपी, उत्तराखंड में वैसे मैं कभी गई नहीं हूँ। यूपी तक गई हूँ, उत्तराखंड में कभी नहीं गई। तो अभी बात है कि घर में भी रिस्ट्रिक्शन होंगे कि कैसे जाओगी? तो घर में थोड़ी मतलब ये है स्पिरिचुअल मतलब जो इंक्लिनेशन है वो घर वालों को इतनी समझ में नहीं आती। तो पहले तो मुझे यकीन नहीं था कि मैं
ऐसा मतलब मैं जा पाऊँगी कभी भी और इतनी जल्दी। तो ये अक्टूबर महीने की बात है। मेरी मम्मी को अचानक से मतलब ये हुआ क्योंकि वो नीमकोटली बाबा के बारे में हमेशा से जानती थी। उनको भी वैसे यूट्यूब में शॉर्ट्स और मतलब ये वीडियोज़ दिखने लग गए, तो वो भी मतलब यूट्यूब मतलब देख के तो वो बोलने लगी कि नीमकोटली बाबा के पास तुझे जाना चाहिए। क्योंकि मुझे लगता है वो मतलब है, कुछ है जो तुम लोग को बुला रहा है। तो मैं मतलब उनके बारे में बहुत बात करती थी। तो मेरे भाई पहले एग्री नहीं हुआ था क्योंकि मुझे भाई के साथ जाना था क्योंकि मैं अकेली नहीं जा सकती थी। तो पहले भाई को मैंने बहुत दिन पहले से जब से जुलाई से मुझे वो एक्सपीरियंस हुआ वो रात को तभी से मैंने बोलना शुरू किया लेकिन वो रेडी नहीं था। लेकिन इस बार उसको भी मतलब मैंने बाबू को कहा कि मैं जिसके साथ जाने वाली हूँ आप उनको मना लीजिएगा, ठीक है? तो भाई भी मान गया। फिर वैसे-वैसे सिचुएशन, फिर टिकट वगैरह, फिर पैसे वगैरह, फिर लोग, फिर कैसे जाएँगे, सब अरेंजमेंट अपने आप हो गए विदिन 10 डेज़। विदिन 10 डेज़ हो गए, हम लोगों ने टिकट करवाया और हम 17 तारीख को वहाँ पहुँचे। आपको मैं बता नहीं सकती अनंत जी कि वहाँ पहुँच के मुझे क्या फीलिंग हुई क्योंकि मैंने बाबा की मंदिर के बारे में, बाबा के धाम के बारे में मैंने कुछ नहीं जाना था। बहुत अभी इसी साल मार्च या फिर अप्रैल की बात है, मैं वो मंदिर ना मेरे सपने में एक दिन मुझे दर्शन हुए थे। तभी बाद में मैंने जब उनकी पिक्चर्स देखी तब मुझे पता चला कि यही कैंची धाम है, यहीं पे लोग बात करते हैं, जाते हैं। तो मैं बहुत अपने आप को लकी मानती हूँ कि मैंने मतलब इतनी जल्दी ये सब कुछ मैनिफेस्ट कर लिया। ऑफ़ कोर्स ये यूनिवर्स का कमाल है, ये बाबा ने मुझे शक्ति दी है, बाबा ने मुझे चुना है बिकॉज़ वो हनुमान जी के अवतार कहे जाते हैं। लेकिन फिर भी मुझे बाबा ने चुना है, ये मैं बहुत अपने आप को लकी फ़ील करती हूँ। और थर्डली मैंने जैसे ही मैंने देखा कि मुझे मतलब एक अंदर से फ़ीलिंग आई कि मुझे बाबा के पास जाना है, तभी मैंने आपके सिखाए गए जो ने ट्रैवल के लिए पॉज़िटिव एस्पेक्ट इन रिगार्ड्स टू मनी मैंने लिखना शुरू कर दिया कि मनी से मैं ट्रैवल करके कैंची धाम जा सकती हूँ, मैं कैंची धाम में अच्छे से रुक सकती हूँ, मैं और मेरे भाई अच्छे से दर्शन कर सकती हूँ। वहाँ के जो नैनीताल है, वो नैनीताल पास में है, नैनीताल घूम सकती हूँ। तो मैंने जैसे-जैसे लिखते गई जितने भी मतलब पैसों का जितना अरेंजमेंट है वैसे-वैसे सब होता गया। इतना इतना अच्छे से मतलब हुआ मैं आपको बता नहीं सकती। इनफैक्ट कुछ-कुछ चीज़ें तो हमें फ्री में मिल गई। मैं हमको क्या बताऊँ मतलब हमारी टिकट्स ना जो मतलब प्राइस थे वो आधे दाम में मिल गए। फिर यहाँ से कैब की जो सुविधा है वो हमें फ्री में मिल गई। या फिर वहाँ पे हम जब पंतनगर तक गए दिल्ली, यहाँ से दिल्ली, दिल्ली से पंतनगर, पंतनगर में भी हमें जो टैक्सी की फेयर है वो भी आधे दाम में मिल गई। और हम जहाँ पे रुके वहाँ पे भी आधे दाम की मतलब इसमें मिल गई। मतलब बाबा ने सब अरेंजमेंट कर दिया सब मतलब जैसे-जैसे मतलब हमने सोचा नहीं था उससे भी ज़्यादा हमें मतलब दे दिया। तो और भी बहुत सारे एक्सपीरियंस है। हाँ, और मतलब और एक अभी एक मतलब स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस मैं आपको बता रही हूँ कि वहाँ जहाँ तक हमें पता था एक है कैंची धाम जहाँ बाबा मतलब खुद वहाँ पे मतलब बहुत टाइम मतलब उन्होंने वहाँ पे बिताया अपनी ज़िंदगी के बहुत सारे साल। वहाँ पे वहीं पे रहते थे, वहीं पे उठना-बैठना, खाना। लेकिन बाबा ने बहुत सारे हनुमान मंदिर भी ऐसे बनाए हैं, जैसे नैनीताल में है हनुमानगढ़ी, फिर है एक भूमियादर। भूमियादर कैंची के बहुत पास है लेकिन हनुमानगढ़ी थोड़ी दूर पर है। तो हनुमानगढ़ी में हम लोग जैसे एंटर किए तो वहाँ पे मतलब जो भी हो वहाँ पे जितने भी मंदिर मैंने बाबा के मतलब विज़िट किए, कैंची धाम बोलिए, वो तो धाम है, हनुमानगढ़ी बोलिए या फिर भूमियादर बोलिए, वहाँ पे कोई धूप, दीप, अगरबत्ती, माला, फूल, प्रसाद कुछ नहीं चढ़ता। वहाँ का ये है, वो एक स्पिरिचुअल स्थान है, वहाँ पे जाके आप सिर्फ ध्यान कीजिए, हनुमान चालीसा, राम नाम जितना हो सके आप पाठ कीजिए, उससे अलावा आपको और कुछ देने की कुछ मतलब वहाँ से लेने की ज़रूरत नहीं है, वहाँ पे प्रसाद बनते हैं आपके चने के प्रसाद, वही बस आपको लेके आना है और राम नाम जितना हो सके पाठ करना है और हनुमान चालीसा जितना हो सके आपको पाठ करना है। तो जैसे मैं हनुमानगढ़ी में गई गगन जी, मैं बोल नहीं सकती, मुझे क्या हो गया था, मैं रोने लग गई वहाँ पे। मतलब मैं बच्चों की तरह वहाँ रोने लगी, सब लोग मुझे देख रहे थे और वे सब पाठ कर रहे थे और मैं वहाँ पे मतलब वहाँ का आने का मन ही नहीं कर रहा था। वहाँ पे मैंने पहली बार मेरा एक्सपीरियंस हुआ, मैं हनुमान जी को अंजनी माँ के गोद में मतलब खेलते हुए एक मूर्ति मैंने देखी है। वो मेरा बहुत बड़ा एक्सपीरियंस था और वहाँ पे मैं जैसे-जैसे जितने भी मतलब दर्शन किए ना, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस हुआ। मतलब आउट ऑफ द वर्ल्ड एक्सपीरियंस हुआ। आई कांट एक्सप्लेन इन वर्ड्स द एक्सिलरेशन आई फेल्ट। तो वो एक बहुत बड़ा मतलब मेरा एक्सपीरियंस था। फिर वहाँ से हम लोग भूमियादर आए। भूमियादर में बाबा रेस्ट लेते थे। वहाँ पे भी उन्होंने हनुमान जी की मूर्ति बनाई, हनुमान जी की स्थापना की मूर्ति की। तो वहाँ भी एक अलग एनर्जी फील हुई, बहुत अच्छा लगा।
तो मैं ये देख के आश्चर्यचकित हुई, क्योंकि मैं तो स्पिरिचुअल पाथ में बहुत दिन से मतलब हनुमान जी के साथ जुड़ी हुई हूँ। मेरा भाई जो इन सब में इतना मतलब एंगेज नहीं था, तो वो भी वहाँ जाके उसकी भी एक्सपीरियंस मतलब ऐसे हो गए, वो भी वैसा ही हो गया, मतलब बाबा ने उसका माइंड भी चेंज कर दिया, मतलब ये सब मिरेकल है। फिर हम लोगों ने उसी दिन कैची धाम फिर आके हम लोगों ने आरती दर्शन ली। फिर वहाँ से हम लोग ने डिसाइड किया कि हमारे पास और 2 दिन है, हम लोग वो 2 दिन रुक के क्या करेंगे, हम दिल्ली चले जाते हैं। फिर हमने 19 तारीख को सुबह कैची धाम की मतलब दर्शन की, आरती ली, फिर हम लोग दिल्ली के लिए रवाना हुए। तो उस वक़्त तक हमें बाबा का एक गुप्त मंदिर था, उसके बारे में हमें बिल्कुल पता नहीं था, और उन उसके बारे में मुझे तो लगता ही नहीं है कि किसी को पता है, 0.1% लोगों को पता होगा, हमें भी पता नहीं था। ये भी बाबा ने ही बनाया, मतलब बाबा का मंदिर और किसी को पता नहीं है। तो फिर हम वहाँ पे गए, फिर हमने पूजा की, पाठ किया। मैं वहाँ पे भी मेरे आँसू निकलने लगे। तो बाबा बाबा को मैंने कुछ नहीं कहा, मेरे भाई ने भी कुछ नहीं कहा। तो बाबा मुझे खुद पूछते, "तुम ये विश के लिए मतलब बाबा के पास आई हो ना?" मैं ये सुन के एकदम शॉक्ड हो गई। मैं एकदम शॉक, आई वाज़ कंप्लीटली शॉक्ड कि ये सब कैसे हो सकता है। तो मैं ऐसे बोली कि हाँ, ये सब हुआ कि तेरा कल्याण होगा, तेरा सब कुछ ठीक हो जाएगा। फिर बाबा के बारे में उन्होंने बहुत कहानियाँ सुनाई, अच्छे अच्छे से हमारा हो गया। फिर उसी वक़्त हम लोग निकले, तो मेरा भाई बोल रहा था कि हर हफ्ते तो हम लोग मतलब इसको खाना खिलाते हैं, गाय को खाना खिलाते हैं, इस बार खाना खिलाना नहीं हुआ। जैसे ये बात बोली, राइट साइड में हमें एक गौशाला दिखी, वहाँ पे हम गए, वहाँ पे हम लोग खाना खिलाए, और सब एक-एक विश हमारी मैनिफेस्ट हो गई। फिर उसके बाद हम मुझे जिसने रेकी सिखाया था जिन्होंने, तो उन्होंने मुझे कॉल किया कि आप लोग दिल्ली आ रहे हो, तो हमारा दिल्ली का रहने का, खाने का सब कुछ फ्री में मिल गया हमें, सब कुछ। फिर वहाँ पे हम लोग मस्ती भी किए, घूमे-फिरे, रेड फोर्ट, जामा मस्जिद, फिर हम लोग शॉपिंग भी किए। फिर हम लोग मतलब जो हमारे दोस्त थे, वो उनसे हम लोग मिले, तो बहुत एक अच्छा एक्सपीरियंस था। इस एक्सपीरियंस को मैं कभी मतलब भूलूँगी नहीं। ये इतना मतलब ये मेरा सबसे बड़ा मैनिफेस्टेशन है आज तक, और इतनी जल्दी पूरा हो जाएगा, मैंने ये सोचा नहीं था। ऑल थैंक्स टू योर टीचिंग्स गगन जी, क्योंकि मैंने मेडिटेशन तो मैंने चालू रखा हमेशा, और मैंने पॉजिटिव एस्पेक्ट्स लिखना कभी नहीं छोड़ा। हाँ, कभी-कभी इधर-उधर हो जाता है अगर टाइम नहीं मिलता है, लेकिन मैंने ट्रैवल को मतलब इन रिगार्ड्स टू ट्रैवल मैंने मनी के एस्पेक्ट से मतलब पॉजिटिव एस्पेक्ट्स मनी के बारे में लिखा। जैसे आई कैन ट्रैवल टू कैंची धाम विथ माय ब्रदर विद द हेल्प ऑफ मनी। मनी कैन गिव मी अ ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस इन नैनीताल। तो ये सब मैंने लिखना शुरू किया। तो उसी से मेरी मतलब मुझे लगता है उसी से मेरी वाइब्रेशन चेंज हुई, उसी से हुई। और ऑफ कोर्स बाबा का तो मतलब कृपा है ही है, और मुझे लगता है सबको वहाँ एक बार जाना चाहिए। और जब हम लोग यूनिवर्स के साथ मतलब पूरे अलाइनमेंट के साथ जुड़ते हैं, तो हमारी एक-एक सब विश पूरी हो जाती है। वहाँ से आने के बाद मैंने एक अजब-सी एनर्जी, एक अलग-सी, अजीब-सी, एक बहुत अच्छी-सी मतलब पॉजिटिविटी मैं फ़ील कर रही हूँ, जिसको मैं आपको मतलब शब्दों में नहीं बयाँ कर सकती। बहुत ही अच्छी एक एनर्जी है, और मैं सबको कहती हूँ कि जिसका भी मन है, एक बार सिर्फ़ बाबा के पास सरेंडर कर देना चाहिए, यूनिवर्स या फिर जिसको आप मानते हो, मतलब वो सब कुछ पूरा करते हैं। ऑल थैंक्स टू गगन जी फॉर योर टीचिंग्स, फॉर योर गाइडेंस, जिसकी वज़ह से इस साल मैंने 2-2 ट्रिप मैनिफेस्ट की है। ऑफ कोर्स विद द हेल्प ऑफ यूनिवर्स, बट आपकी गाइडेंस, आपकी मतलब टीचिंग्स ने मुझे बहुत बड़ी हेल्प की। थैंक यू सो मच गगन। वैसे गगन जी, मैं और एक मेरी मैनिफेस्टेशन हुई इस ट्रिप में, जो मैंने आपको बताना उस दिन भूल गई थी। वो है ना, मैं ना इतनी बार ट्रैवल कर चुकी हूँ प्लेन में, तो कभी ना मैंने एयर इंडिया में ट्रैवल करने का मौका नहीं मिला था, ठीक है? तो मैं हमेशा ये सोचती थी काश मुझे एक बार एयर इंडिया का ट्रैवल करने का मौका मिल जाए। तो हमारी जो रिटर्न टिकट थी आईजीआई मतलब टर्मिनल 3 से वहाँ पे ना मेरी ये थी, एयर इंडिया की फ्लाइट थी, तो वो भी मैंने मैनिफेस्ट किया इस बार, और वहाँ पे भी मुझे आते वक़्त फ्री खाना भी मिला खाने के लिए, तो बहुत बहुत मतलब अच्छा लगा, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। तो वो एक मेरी मैनिफेस्टेशन थी, क्योंकि मैं तो हमेशा ये करती थी ना, हमेशा एयर इंडिया में मैं ट्रैवल करूँगी, एक मतलब विजुअलाइज़ मेरा टाइप का हो जाता था, तो वो भी मैनिफेस्टेशन पूरी हो गई। मतलब इस ट्रिप पे ना मेरी बहुत सारी ऐसे मैनिफेस्टेशन पूरी हो गई। ऑल थैंक्स टू योर पॉजिटिव एस्पेक्ट टीचिंग। तो इस सक्सेस स्टोरी से मैं आपको यही बोलना चाहूँगा कि इस सक्सेस स्टोरी से आप ये सीख सकते हो कि कैसे कमिटमेंट होती है और एक कंसिस्टेंसी होती है अपने वर्क को लेकर के, यानी एक प्रैक्टिस जो हम कंटिन्यू करते हैं, जैसे मेरे लिए हो जाता है मेडिटेशन और पॉजिटिव एस्पेक्ट्स, सेम इनके लिए भी पॉजिटिव एस्पेक्ट्स ज़्यादा हो जाता है और मेडिटेशन भी होता है। तो जो भी चीज़ें उनको चाहिए होती है उस सब्जेक्ट पे वो ज़्यादा से ज़्यादा पॉजिटिव एस्पेक्ट्स लिखना पसंद करती है और डेली बेसिस पे लिखती हैं, कभी कभार अगर मिस भी हो जाए तो चल जाता है।
और सिर्फ इतना ही करने से, डेली बेसिस पे करने से सारी मैनिफेस्टेशंस एक एक करके पूरी होती जाती है। अब उन्होंने अपना एक पॉजिटिव एस्पेक्ट शेयर भी किया है जो उन्होंने लिखा था, जो मैं अटैच कर रहा हूँ यहाँ पर, आप इसे देख सकते हो। और ज़रूर आप इस चीज़ को फॉलो कीजिए। पॉजिटिव एस्पेक्ट्स आपकी लाइफ में बहुत अमेजिंग होते हैं। अगर आप पॉजिटिव एस्पेक्ट्स यूज़ करोगे तो आप खुद ही जानोगे कि कितने अमेजिंग ये है। ऑब्वियसली आप जानते होंगे कि पॉजिटिव एस्पेक्ट्स कैसे लिखे जाते हैं। अगर नहीं जानते हैं तो फिर मैं आपको वीडियो दे दूंगा, आप वो वीडियो देख लीजिएगा। लेकिन अगर आप ट्रैवल मैनिफेस्टेशन में बहुत इंटरेस्टेड हो और ट्रैवल मैनिफेस्ट करना चाहते हो, तो मैंने भी मेरी सक्सेस स्टोरी शेयर की थी जो गोवा और मुंबई ट्रिप की थी, और मैंने भी उसमें बहुत अच्छे से पॉजिटिव एस्पेक्ट्स का यूज़ किया था। तो अगर आपको वो वीडियो देखनी हो तो अभी आपके स्क्रीन पे वो वीडियो आ रही है, यहाँ से जाकर के आप उसे देख सकते हो। और ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, और इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।